कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए भोपाल प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका के बीच शहर में 10,000 कोरोना मरीजों के इलाज के हिसाब से इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए प्रशासन ने 10,000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है। इन अस्पतालों में 1,000 आईसीयू भी चिन्हित कर लिए गए हैं। वहीं 1,500 ऑक्सीजन बेड भी रिजर्व किए गए हैं। अब जरूरत पड़ने पर 2,700 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हो सकेंगे। प्रशासन ने ये तैयारी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिहाज से की है। दरअसल शहरी क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा बाहर से लौट रहे मजदूरों को लेकर भी एहतियात के तौर पर व्यवस्था की जा रही है। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट हमने आपको बता दिया। अब जमीनी हालात क्या है, दो संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं, इंदौर से शालिनी हाडिया और भोपाल से राकेश चतुर्वेदी। सबसे पहले ले चलते हैं इंदौर। शालिनी, इंदौर में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमण को कंट्रोल करने की दिशा में क्या बड़े कदम अब तक देखे गए? देखिए तृप्ति, यहाँ पर लगातार शुरुआती दौर से देखें तो अब तक हर दिन नए नए मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। एमजीएम मेडिकल बुलेटिन के हिसाब से 81 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अब इंदौर शहर में 2000 के पार जो है वो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। 2016 पॉजिटिव मरीज अब तक हो चुके हैं और इसी के साथ चिंता का सबसे प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पर मौतें भी हर दिन देखी जा रही है। 2 नई मौतों की पुष्टि की गई है और इसी को मिला के अगर संख्याओं की बात की जाए तो 92 पहुंच गई है। देखिए केंद्रीय दल भी जब यहाँ पर आया था तब उन्होंने ये चिंता जाहिर की थी कि इंदौर शहर के अंदर मई में ये जो ग्राफ है वो 2500 के करीब पहुंचेगा और लगभग अभी जिस तरह से 2000 का आंकड़ा पार हो चुका है उसके बाद और ज़्यादा जो पुख्ता इंतजाम है वो कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन चूँकि अब लगातार ये जो केसेस है वो और ज़्यादा हाई जाएंगे और जिस तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जून में जो कोरोना का जो पिक है वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है, ऐसे में व्यापक इंतजाम करना इस समय एक बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के पास। हालांकि अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो लगातार सख्त लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। 3rd लॉकडाउन में भी उतनी ही सख्ती बढ़ती जा रही है। इंदौर शहर के अंदर किसी भी तरह की जो गतिविधियां हैं वो शुरू नहीं हुई है। केवल पीतमपुर का जो एरिया, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को चालू किया गया है चूँकि पीतमपुर में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं है इस लिहाज से। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंदौर शहर में पूरी सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है। घर में नगर निगम के माध्यम से होम डिलीवरी की सुविधा की जा रही है और इसी के साथ लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की जो अपील है वो लगातार की जा रही है। इसी के साथ चूँकि अब व्यवस्थाओं को और ज़्यादा दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ऐसे में चिंता सबसे ज़्यादा यह है कि इंदौर शहर के अंदर अब नए नए इलाके जो हैं वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। जिस तरह के 81 मरीज़ मिले हैं उनमें से नंदानगर हो या परदेशीपुरा, ये नए इलाके हैं जो अब इसके संक्रमण में आए हैं, यानी चिंता और ज़्यादा बड़ी है। कंटेनमेंट जोन्स जो अभी तक फ़िलहाल बात की जाए तो इंदौर शहर के अंदर एक भी कंटेनमेंट जोन को मतलब छूट नहीं दी गई है। जैसे स्थिति बनी हुई थी वैसे ही बनी गई है और ख़ासतौर पर अब नए जो कंटेनमेंट एरिया है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो चैलेंज बहुत ज़्यादा है और ऐसे में हर एहतियात के तौर पर जो काम है वो किए जा रहे हैं क्योंकि अब व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ करना है। इसलिए एमवाय अस्पताल की तीनों बिल्डिंग का प्रयोग करने के साथ साथ सुपर स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है उसको तेज़ी से बनाया जा रहा है जिससे उसके भी सभी फ्लोर का इस्तेमाल किया जा सके। फ़िलहाल बात की जाए तो MRTB हो, एमवाय अस्पताल का चेस्ट विभाग हो, वहाँ पर और ख़ासतौर पर अरबिंदो हॉस्पिटल को कोविड जोन बनाया गया है। चोइथराम अस्पताल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में और ज़्यादा जो संसाधन है उसको जुटाने की जो कवायद है वो तेज़ है। खासतौर पर तृप्ति, महत्वपूर्ण ये भी है कि कहाँ पे कैसी व्यवस्था और ज़्यादा दुरुस्त की जाए। हालांकि रिकवरी स्टेज की बात की जाए तो इंदौर शहर बेहतर स्थिति में है। 926 मरीज़ जो हैं वो अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं और लगातार हर दिन मरीज़ों का डिस्चार्ज होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में प्रशासन को और ज़्यादा जो पुख्ता इंतज़ाम है वो करने की आवश्यकता है। इसी के साथ और बात की जाए तो संसाधन जुटाने के लिए जितने भी टाई अप करने की कोशिश है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ वो की जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी
जरूरी है। अगर एकाएक ऐसे ही ग्राफ बढ़ता है तो जी। संसाधन जुटाना, आपके आईसीयू बेड्स होना, ये सभी जो महत्वपूर्ण बात है तृप्ति, इसको लेकर अब और ज्यादा जो बिल्कुल, चैलेंज और है वो जिला सावधानी प्रशासन बरतने की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि आगे लॉकडाउन बढ़ भी सकता है और केसेस भी डायग्नोस होते जा रहे हैं नए नए। भोपाल ले चलते हैं, राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राकेश, भोपाल की बात करें तो जहांगीराबाद से शिफ्ट करने की तैयारी लोगों को, दूसरी तरफ क्या व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं आप भोपाल में? देखिए, राजधानी भोपाल की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट बना हुआ है, जिसमें कि 155 से अधिक एक स्थान से मरीज आए हैं, वो राजधानी भोपाल का शाहजहानाबाद है। यहाँ से जो फैसला लिया है उसमें 2000 से अधिक जो लोग हैं क्षेत्र के, उनको शिफ्ट करने की प्लानिंग है और शिफ्टिंग जो प्रशासन ने शुरू कर दी है। इसमें ऐसे परिवार हैं जो कि पुलिस के परिवार हैं, कर्मचारियों के परिवार हैं, साथ ही ऐसे लोग भी हैं जिनकी कोरोना जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। दरअसल जो संक्रमण है चैन लगातार वहाँ पर बढ़ती जा रही है और ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जहां पर कि कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, उनके आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उनको तमाम लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे लोग भी चिन्हित किए गए हैं जिनके परिवार के सदस्य अधिक हैं, उनके घर छोटे हैं और घर में सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग भी चिन्हित किए गए हैं। तो ये कह सकते हैं एक नया प्रयोग शाहजहानाबाद में राजधानी भोपाल के में प्रशासन ने लिया है। वहीं दूसरी ओर बात करें, जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ते जा रहे हैं, राजधानी भोपाल में 750 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं और जो लगातार मजदूरों का मध्य प्रदेश में, पूरे प्रदेश की बात करें तो 11 लाख से अधिक मजदूर मध्य प्रदेश में लौट चुके हैं और तमाम जो मजदूर हैं राजधानी भोपाल की सीमा से होकर गुजर रहे हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर प्रशासन ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कि 10,000 जो हॉस्पिटल में बेड चिन्हित किए गए हैं। ज़रूरत पड़ने पर इन तमाम जो बेड्स है उनका उपयोग किया जाएगा। इनको फिलहाल चिन्हित करने के साथ ही उनको रिजर्व भी कर दिया है। वहीं हम आईसीयू की बात करें तो 1000 आईसीयू जो है रिजर्व कर दिए गए हैं। वहीं जो सबसे अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ऐसे समय में, तो 1700 से अधिक जो बेड हैं वो ऑक्सीजन बेड चिन्हित किए गए हैं और ये तमाम अस्पतालों को कहा गया है ज़रूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन की जो बेड की संख्या है वो 2700 तक की जाएगी। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यदि जिस तरह से एक जो आशंका जताई जा रही है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज तो बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन चूंकि मजदूर भी दूसरे प्रदेशों से होकर आ रहे हैं, ऐसे में यदि आकस्मिक स्थिति निर्मित होती है, अधिक से अधिक यदि अधिक संख्या कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती है, तो उसके एहतियात के तौर पर एक प्रशासन ने बड़ी व्यापक तैयारी की है और अस्पतालों में 10,000 बेड चिन्हित किए गए। हम कह सकते हैं कि ये वो तैयारी है जिसको लेकर यदि कोई अप्रिय स्थिति मध्य प्रदेश में निर्मित होती है, तो अचानक ग्रामीण क्षेत्रों में यदि संक्रमण निकलकर सामने आता है, जा सके, इसके लिए निरंतर कदम भी उठाए जा रहे हैं। देखना है कि आगे किस तरह की रणनीति बनती है। शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।